नमस्कार किसान भाइयों। ठंड के दिनों में अगर कोई खाद ऐसा मिल जाए जो आपकी फसल में बहुत अच्छे से ग्रोथ करा दे। आप भाई यूरिया डालकर थक चुके हो, कैल्शियम नाइट्रेट डालकर थक चुके हो, 13-045 डालकर थक चुके हैं, बहुत सारी खादों का इस्तेमाल कर लिया, फिर भी ठंड के दिनों में आपकी फसल की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो ये 2-5 मिनट आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं। तो इस बात के लिए एक लाइक भी बनता है और फटाफट से शुरुआत करते हैं। ठंड में कौन सी खाद का इस्तेमाल करें जिससे आपका फसल बहुत अच्छी तरीके से बढ़ सके। तो ठंड में जो भी दिक्कतें आते हैं, तो ठंड में हमें क्या करना है। सबसे पहले इसका विपरीत वाला शब्द कौन सा है? उष्णता। तो हमें क्या करना है? उष्णता बढ़ाना है। उष्णता के साथ साथ जितना ज्यादा अपटेक हो उसके लिए हमारे जड़ों का विकास कैसे करना है, क्या करना है, वो तो हमने इससे पहले सीख लिया है। लेकिन अभी जड़ों का विकास तो कर लिया आपने। ठंड के दिनों के अंदर जड़ों का विकास कैसे करें वो वाला वीडियो आपने देख लिया होगा। और उसके आगे अब ऐसी कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करके हम बहुत ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं, इसके बारे में आज का यह विषय रहेगा। तो इस विषय के अंदर ऐसी कौन कौन सी खाद है, तो मेरे मुताबिक जो फॉर्मुलेशन 3 प्रकार के आते हैं। आपने नाइट्रेट फॉर्मुलेशन का इस्तेमाल करके देखा, आपको बहुत कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। अपने यूरिया यानी कि अमाइड फॉर्मुलेशन का इस्तेमाल करके देखा, आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है। आपने इसके अतिरिक्त भी कुछ और चीजों का इस्तेमाल करके देखा होगा, लेकिन फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। आपने गोमूत्र का भी इस्तेमाल करके देखा होगा, बहुत सारे किसान रहते हैं गोमूत्र का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में ये रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, इसको अगर आप समझ गए तो भाई आप ये आगे वाली बात भी समझ सकते हो। तो सबसे पहली बात बता देता हूँ कि भाई आपके पास 2-3 चीजें, एक तो पीएच का भी मामला है, उष्णता का भी मामला है। तो इन दोनों के ऊपर साथ में काम करने वाला कौन सा फॉर्मुलेशन हो सकता है? आपको भी पता है, वो फॉर्मुलेशन का नाम है सल्फेट फॉर्मुलेशन। जी हाँ, सल्फेट फॉर्मुलेशन का आप इस्तेमाल करोगे तो आपको बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आप में से कुछ सवाल के जवाब आएंगे कि सर जी, हमने तो बेंटोनाइट सल्फर डाल दिया है, तो हमें ये सल्फेट फॉर्मुलेशन का क्या जरूरत है? भाई देखो, ठंड के दिनों में सल्फेट फॉर्मुलेशन तेजी से वर्क करता है अन्य फॉर्मुलेशन की तुलना में। तो सल्फेट फॉर्मुलेशन और सल्फर में फर्क है। सल्फेट फॉर्मुलेशन यानी कि सल्फर की बनाई हुई गाड़ी के अंदर बैठना हो गया, नाइट्रेट फॉर्मुलेशन यानी कि नाइट्रेट की गाड़ी में बैठना हो गया, जैसे कैल्शियम को बटे बिठा दिया, नाइट्रोजन को बटे बिठा दिया। सल्फेट फॉर्मुलेशन के अंदर फेरस को बिठा दिया, मैग्नीशियम को बिठा दिया। इस तरीके से फॉर्मुलेशन वर्क करता है। एक उदाहरण दिया है, ठीक है। तो ये उदाहरण हमें सल्फेट फॉर्मुलेशन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो अभी फसल बढ़ाने के लिए हम ऐसा कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करें जो कि ओवरऑल बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करेगा, जो कि आपकी ठंड के अंदर आपकी फसल को बढ़वा देगा, अच्छे से फ्लावरिंग भी देगा। तो फ्लावरिंग भी चाहिए हमें, इसके लिए यहाँ पे हम फ्लावरिंग भी लिख लेते हैं। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला हम तैयार कर सकते हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप ले सके तो सल्फर आप ले सकते हो 3 किलो। आप फल्टिस ले सकते हो, डीएफ ले सकते हो, डब्ल्यूजी सल्फर ले सकते हो, डब्ल्यूपी भी ले सकते हो। जो भी आप लेना चाहते हो वो सल्फर ले सकते हो। वो सल्फर आपको कितना लेना है? 3 किलो लेना है। साथ में अभी हमें नाइट्रोजन देना है, तो नाइट्रोजन कौन से फॉर्मुलेशन में देना है? हमें सल्फेट फॉर्मुलेशन में देना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल करेंगे। अभी अमोनियम सल्फेट आपके पानी के अंदर अच्छे से घुलनशील होता है। थोड़ा बहुत उसका रॉ मटेरियल रहता है, उसको फिल्टर करके, कपड़े से फिल्टर करके आप ड्रिप के माध्यम से भी दे सकते हो। तो अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल भी आप कर सकते हो। इसको हम 20 किलो लेंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ आपके फसल में हमें फ्लावरिंग ज्यादा चाहिए, तो फ्लावरिंग ज्यादा चाहिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? बोरॉन लेंगे 500 ग्राम। आपको ये बात ध्यान में रखना है कि बोरॉन आपका 4 महीने के अंदर 1 किलो के ऊपर नहीं जाना चाहिए जमीन के माध्यम से। ये एक आइडियल डोज में आपको बता रहा हूँ। साथ ही साथ इसमें क्या करेंगे? अभी अमोनियम सल्फेट लिया है हमने, बोरॉन भी लिया है, सल्फर भी लिया है, तो इससे सल्फर सल्फेट फॉर्मुलेशन का जो एक्टिविटी है वो अच्छा होगा। सल्फर के कारण आपका पीएच भी कम होगा और सल्फर के अंदर भी रहती है उष्णता, तो उसी उष्णता के सहारे हमारा ठंड का इलाज भी हो जाएगा।
मतलब एक तीर में दो निशाने। इसी के साथ साथ आपको जो कीमत है सल्फेट फॉर्मुलेशन की वो बताने की जरूरत नहीं है, सबसे कम कीमत में मिलने वाला ये फॉर्मुलेशन रहता है। सिर्फ जो संयम रख सकता है, संयम यानी कि पेशेंस रख सकता है, उसी का ही काम है सल्फेट फॉर्मुलेशन इस्तेमाल करना। वरना जो खरगोश है उनको तो भाई एड्डा फेरस और चिलेटेड फेरस ही दिखाई देगा, क्योंकि उनके अंदर पेशेंस खत्म हो चुका है। तो आपके अंदर पेशेंस है, संयम है, तो भाई सल्फेट फॉर्मुलेशन का इस्तेमाल करके देखिएगा और थोड़ा ऑब्जर्वेशन करके चलना है उसी के साथ साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी के साथ साथ हम लेंगे फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट कितना लेंगे, फेरस सल्फेट की जगह आप मैग्नीशियम सल्फेट भी ले सकते हो, 10 किलो फेरस सल्फेट लेंगे। तो ये जो सल्फेट फॉर्मुलेशन वाला डोज है आप ब्रॉडकास्टिंग के लिए भी बना सकते हो। आप 3 किलो की जगह 3 किलो ही लेना है आपको ब्रॉडकास्टिंग में, मतलब जो आप फेंक के देते हो ना उसके अंदर। अमोनियम सल्फेट आप इसको 50 किलो कर लीजिएगा। बोरॉन तो आधा किलो ही रखिएगा, 500 ग्राम। और फेरस सल्फेट को भी आप 10 किलो ही रखिएगा। इसके साथ आप अगर एक इन खादों के अंदर क्या होता है, जब ठंड ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता है तो फसल तनाव में आती, तो उसी तरीके से ठंड के ज्यादा ठंड हो गई, मतलब आपका टेम्परेचर तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे गया तो भी आपके फसल के अंदर तनाव आते हैं, तो तनाव आता है। तो उस तनाव से निकलने के लिए भी आप सिलिकॉन पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो, अगर आपके एरिया में मिल रहा है तो। सिलिकॉन पाउडर 50% वाला आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो, वो आप 5 किलो इसके अंदर मिक्स कर सकते हो दोनों के अंदर। तो ये ब्रॉडकास्टिंग के लिए है और ये ड्रिप से देने के लिए। तो ये डोज अगर आपका फसल में जाएगा तो आपका ठंड के दिनों में ये जो खाद का इस्तेमाल होगा, इससे आपका फ्लावरिंग, आपका ग्रीन टोन, आपकी फसल की बढ़वार अच्छी तरीके से आपको दिखाई देगी। तो इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके जरूर देखिएगा और हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको क्या क्या रिजल्ट मिला है। रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा, सिर्फ पेशेंस का गेम है, थोड़ा संयम के साथ चलना पड़ता है। तो आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना। वीडियो अच्छा लगा हो, 1 मिलियन का टारगेट है हमारा, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय